जिगर दिख रहा, गाड़ी निकालो, गोपी से मिलकर आते हैं। रुक जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों काकी जी? काकी जी वहां गोपी भाभी बिल्कुल अकेली है। कोई जाए या ना जाए, मैं जा रहा हूं। रुक जा। गोपी वो फिलहाल उसी स्थान पर है जहां उसे होना चाहिए। वहां उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स है, नर्सेस है। काकी जी उन्हें डॉक्टर्स या नर्सेस की जरूरत नहीं है, किसी अपने की जरूरत है। मुझसे बेहतर ये बात और कौन समझ सकता है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा मन नहीं हो रहा है गोपी बहू के पास जाने का? मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने आप को रोके हुए हूं। सच कहूं तो जब गोपी बहू को पागल खाने ले जाया जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा मोटा भाभी जिगर, जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा को निकाल कर लेकर जा रहे। मैं चाहकर भी मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप सबने देखा ना मेरी गोपी बहू का व्यवहार, किस तरह से मुझे मारा, धक्का दिया। मोटा भाभी के साथ, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। दुख हो रहा है ये कहते हुए कि संपूर्ण रूप से मेरी गोपी बहू ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है जिगर। सच तो ये भी है, वो वहां बिल्कुल अकेली। से किसी का वहां होना जरूरी। जिगर, गोपी बहू को जहां ले जाया गया है वो मानसिक चिकित्सालय है, और मानसिक रोगी को जिस इलाज की प्रक्रिया से गुजरना होगा उसे हम न देख पाएंगे न बर्दाश्त कर पाएंगे। अने बीजी बात, गोपी बहू मानसिक चिकित्सालय में है, ये बात हमें फिलहाल गुप्त रखनी होगी। किसी को भी इस विषय में नहीं बताना होगा, खास करके मीरा और विद्या को। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं गोपीला? हमें उन्हें तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बच्चियां अपनी चिंताओं में ही इतनी उलझी हुई है कि इसी परिस्थिति में यदि उन्हें ये पता चला कि उनकी माँ पागल खाने में है तो पता नहीं माँ। What? क्या कहा आपने? मां पागल खाने में? विपांची आ शू बोलो छो तमे? क्या बात है मधुबाला, इतनी कोशिश की लेकिन ये तीनों महारानियां पहुंची गई नहीं। अरे ये बेटियों की छोड़ो, सबसे पहले उर्मिला भाभी को संभालना होगा। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? विवान जी, गोपी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, इसलिए हमने उसे। मोटा भाभी इतनी मोटी है फिर भी एक छोटी सी बात उसके पेट में नहीं टिकती। ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है बेटा। जब से गोपी भाभी मीरा को उसके ससुराल छोड़कर आई है तब से उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है। इनका मानसिक संतुलन खो गया है। जल्द से जल्द हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। आई मीन ट्रीटमेंट एट मेंटल हॉस्पिटल। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ आ जाते ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। बेटा ऐसी बात नहीं है,
तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम सब परेशान हो जाओगे। परेशान? आज हमें ये बात ना बताकर आपने 100 गुना ज्यादा परेशान कर दिया है हमें। अब कोई बताएगा माँ कौन से हॉस्पिटल में है? वो गोपी को नहीं मोटा भाभी, कोई भी इन्हें अस्पताल का नाम नहीं बताएगा। लेकिन क्यों? मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल गोपी बहू की जो मानसिक स्थिति वो तुम देख नहीं पाओगे। आप कैसी बात कर रही है दादी? वो हमारी माँ है। और वो मेरी बेटी है और उसके लिए सबसे ज्यादा क्या बेहतर है ये मैं जानती हूँ। इसलिए कोई भी गोपी बहू के पास नहीं जाएगा। कोई भी से आपका क्या मतलब है? मतलब हाँ, गोपी के साथ कोई नहीं है? हे भगवान, हमारी गोपी अकेली है? नहीं, डैड होंगे, है ना काका? भी नहीं है। पापा ने जाने दिया माँ को। कहाँ है डैड? भाई अपने कमरे में। जब से भाभी गई है वो अपने कमरे से। मीरा, मीरा रुको। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे पापा का कोई दोष नहीं है। मैंने उसे अस्पताल जाने से मना किया था। आपने मना किया और वो मान गए? How can you do that? मीरा, जिद मत करो। दादी आप समझने की क्यों कोशिश नहीं कर रही हैं? माँ के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं जिद में आके धर्म जी के साथ शादी करती, ना ये सब कुछ होता। मैं अपनी गलतियों की सजा माँ को नहीं भुगतने दूंगी। विद्या, तुम ही समझाओ अपनी मीरा दी को। हम सॉरी दादी। पर इस बार मैं दी से सहमत हूं। विद्या, बेटा कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दादी जो भी कह रही है वो सही है। मधुबेन, कैसी माँ है आप? बेटी पागल खाने में बैठी है और आप यहाँ हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है आपको? और किस तरह का परिवार है ये? अपनी गोपी बहू को पागल खाने भेजकर आप लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमने बहुत रोकने की कोशिश करी थी लेकिन तो थोड़ी और कोशिश करते। आंटी हमारी बात तो सुनिए। नहीं मोटी बेट, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। और आप कोकिला बेट, आपने गोपी को पागल खाने जाने दिया। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये आपने सोच भी कैसे लिया? गोपी नहीं, मुझे तो आप पागल लगती है। आप मम्मी जी, चुप! तुम तो अपनी गोपी भाभी को मां समान मानते थे ना? हाँ, तो अपनी भाभी को पागल खाने भेजने का सोच भी कैसे लिया तुमने? 25 साल तक गोपी ने इस घर को, इस सासू मां को, अपने पति को दिए। अपने पूरे परिवार को इतने अच्छे से संभाला। अपने परिवार की रक्षा के लिए 10 साल उसने जेल की काल कोठरी में काटे। और उसे पागल करार करके पागल खाने भेज दिया। अरे नहीं संभाला जाता था तो मुझे कह दिया होता। बस! नहीं कोकिला जी, अब बस नहीं। अब से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया अपनी हद में रहिए। हद तो अभी आपने मेरी देखी ही नहीं है कोकिला मोदी। दोस्ती तो खत्म कर ही दी, आज रिश्ता भी खत्म कर दिया। वो ना बोलो। केम ना बोलूं मोटी बेन? मैंने अपनी दोनों बेटियों को इस घर में ब्याया है और क्या हुआ? एक तो इस दुनिया से चली गई, दूसरी
कहाँ गई वो कोकिला जिसने अपनी बहू के लिए घर छोड़ा था? कहाँ गई वो कोकिला जो हर मुसीबत को गोपी तक पहुंचने से पहले ढाल की तरह गोपी के सामने खड़ी रहती थी? कहाँ गई वो कोकिला जिसके लिए उसकी आन बान शान गोपी से शुरू थी और गोपी से ही खत्म? नहीं, गोपी की माँ जी आप नहीं हो। वो कोकिला मोदी आप हो ही नहीं सकती। विद्या मीरा, जाओ जाकर पूछो अपने बाप से कि क्यों उसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। उस पत्नी का साथ जिसने सावित्री की तरह भगवान से अपने पति की जान के लिए लड़ी। उस पति के लिए पत्नी की जान इतनी सस्ती हो गई? हाँ? जाओ जाकर पूछो अपने बाप से। डैड! मीरा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मीरा, तुम अहम के पास मत जाओ। मीरा, विद्या, मेरी बात सुनो। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डैड, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप माँ को मेंटल असाइलम कैसे जाने दे सकते हो? विक्रा, आज तुमने मुझे बहुत दुखी किया। हमेशा गोपी का साथ निभाऊंगा, ये वादा किया था ना तुमने। कैसे भूल गए तुम? और आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुमने उसका साथ छोड़ दिया। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।